सभी को शुभ प्रभात। रासा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 13 पेज नंबर 103 कोई नहीं पराया। आइए पाठ परिचय जानते हैं। प्रस्तुत कविता में इस संसार के सभी मनुष्यों को अपना समझने की प्रेरणा दी है। इसमें कहा गया है कि कोई पराया नहीं है, सबको अपना समझना चाहिए। यह सारा संसार मेरा घर है। कविता में पढ़ते हैं कि किस रूप में यह बात कही गई है। आइए। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंच नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ चाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। प्रस्तुत कविता में कवि गोपाल दास नीरज जी अपने पाठकों को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाते हैं। कविता में कहते हैं कि संसार में उनके लिए कोई पराया नहीं है। कवि किसी देश काल के बंधन में बंधा नहीं है। वह जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता है। वह देश धर्म की किताबों में लिखे गए शब्दों में भी बंधा नहीं है। उसे सारे संसार से प्रेम है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर उसे भगवान के दर्शन होते हैं। यह कारण है कि कवि केवल मंदिर मस्जिद पर ही अपना सिर नहीं झुकाता, बल्कि उसे जहाँ भी मनुष्य के दर्शन होते हैं वहाँ वह मंदिर का द्वार समझता है। कवि पूरे संसार को अपना घर मानता है, उसके लिए कोई पराया नहीं है। आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेरा तो आराध्य देवालय घर द्वार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मंजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मुझे हर परिस्थिति में मनुष्य से प्रेम है। मुझे मनुष्यता पर बहुत ही गर्व है। मुझे देवता नहीं बनना है और ना ही मुझे देवत्व का सुख प्राप्त करना है। मनुष्यों के बीच जो भाईचारा और स्नेह है उसे छोड़कर मुझे देवताओं की अमरता नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग की सुंदर मनोहर कहानियाँ सुनाकर मोहित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे धरती से प्रेम है और यह धरती सैकड़ों स्वर्गों से भी कोमल है। अतः कवि के लिए कोई भी प्यारा नहीं है, सारा संसार ही उसके लिए घर है। थर्ड पैराग्राफ। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि मैं सभी को साथ में जीवन बताने का संदेश देता हूँ। जियो और जीने दो का संदेश ही बहुमूल्य है। हम जितना प्यार और भाईचारे को बांट सको वह उतना ही अच्छा है। यदि हम हंसना ही चाहें तो दलितों को भी और समाज में जिनका सम्मान नहीं होता है उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, चाहे वह कांटा ही क्यों ना हो। हमारा सुख केवल हमारा नहीं होता बल्कि संसार का भी उसमें कुछ भाग होता है। जिस तरह फूल केवल डाल के लिए ही नहीं बल्कि बगीचे का भी हिस्सा होता है। अतः इन्हीं बातों को देखते हुए कवि के लिए कोई पराया नहीं है बल्कि सारे संसार के लिए वह है। आपका अध्याय एक्सप्लेन में समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। धन्यवाद।